अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबके पसंदीदा कबाब रेशा कबाब, बीफ रेशा कबाब। रेशे किस तरह से तैयार होंगे, बीफ की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। रेशेदार कबाब किस तरह से तैयार किए जाते हैं, रेशा अलहदा अलहदा हो, ज़बरदस्ती रेसिपी हो, टाइम टेकिंग रेसिपी ना हो और डिलीशियस रेसिपी हो, झटपट सी रेसिपी हो। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। ये डिटेल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं फुल आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगी। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है 1 कप चने की दाल, जिसको मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। 1 किलो बीफ के मैं ये कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो सेम रेसिपी चिकन या फिर मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर 1 किलो मैंने बीफ लिया है, उसी हिसाब से मैंने 1 प्याली ले ली है चने की दाल। भिगो कर रख देंगे और झटपट बनाना है तो फिर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये रेसिपी चाहें तो बग़ैर कुकर के भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है, बिल्कुल साफ़ गोश्त है, इसमें बिल्कुल भी पट्ठे या फिर चर्बी का इस्तेमाल हम हरगिज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त इसमें शामिल कर दिया है और इसी हिसाब से मैं इसमें मिसाले शामिल करूँगी। ज़बरदस्त से मज़ेदार से मिसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बड़े साइज़ का ये मेरे पास प्याज है तो मैंने इसमें आधा शामिल किया। अगर आपके पास छोटा या दरमियाने साइज़ का प्याज है तो आप 1 शामिल कर सकते हैं। रफली से हमने इसको कट कर लेना है, क्योंकि जितनी देर में गोश्त ने गलना है बाकी मिसाले इसी तरह से ही सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है हरी मिर्च, जिसको मैंने 2 कट लगाकर शामिल कर दिए हैं, ताकि जो हरी मिर्च के बीज है वो इसमें जायका अलग से दे सकें। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह से भी लहसुन अदरक शामिल कर सकते हैं, साबुत लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल करेंगे हल्दी का। पिसा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ा 1 चम्मच। नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं यहाँ बड़ा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ 1। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है 1 छोटा चम्मच घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला। आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच अपने जायके के हिसाब से आप इसमें शामिल कीजिएगा कुटी लाल मिर्च का, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल किया है और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। यहाँ मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसमें आधा लीटर पानी शामिल किया है, जिसमें दाल और गोश्त अच्छे से भीग जाए। इतनी देर हमने इसको गला लेना है कि मुकम्मल तौर पर गोश्त गल जाएगा। इतनी देर में क्या होगा कि दाल मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद हम इसी में ही गोश्त को रेशा रेशा अलहदा कर लेंगे। तो हम ढक्कन ढककर अब कुकर लगा देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। कुकर हटा देंगे और ये देखें दाल मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो गई है। और जो यहाँ पर गोश्त है वो मैं इसी तरह से यहाँ पर डंडे की मदद से, ये कुंडी का होता है डंडा, इसकी मदद से मैंने इसको यहीं पर ही सॉफ्ट कर लिया है। रेशे रेशे अलहदा कर दिए हैं और ये देखिए ज़बरदस्त से यहाँ पर रेशे अलहदे हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है 3 से 4 खाने वाले चम्मच भरकर धनिया पत्ता के बारीक मैंने कट कर दिया है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से रेशे बनकर तैयार हुए हैं, है ना। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी, माउथ वाटरिंग रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जितना आपने कबाब का साइज़ रखना है उसी कबाब के साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पर शामा ले लीजिए और उसी तरह से उस शेप में गोलाई में शेप दे दीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। और यहाँ पर ये देखिए ये हथेलियों की मदद से मैं इसे किस तरह से तैयार कर रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो आप इन्हें चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसके कबाब बनाएं और उसके बाद ज़िपलॉक बैग में इसे फ्रीज़ कर लें। तो जब भी बनाने होंगे इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी है कि कबाब आप फ्रीज़र से निकाल कर डीप फ्रॉस्ट, जब अक्सर कबाब किए जाते हैं तो वो डीप फ्रॉस्ट होने के बाद टूट जाते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसी तरह से मैं तमाम तर कबाब बनाकर तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद हम इन्हें करेंगे फ्राई। ये देखिए कबाब में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। तो है ना ज़बरदस्त ये रेसिपी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है।
अब कर लेते हैं कबाब को फ्राई, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 अदद अंडा इसमें फेंट लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो काली मिर्च के पाउडर की जगह पर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे जितनी अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा इसको फेंट लेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा ऊपर क्रिस्पी बनाएगा कबाब के ऊपर। तो यहाँ पर एक एक टिक्की को उठाते जाएंगे और ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर आपने ऑयल को गरम कर लेना है और एक एक करते हुए कबाब को हम इसी तरह से डालते हुए अपनी पसंद का कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग इसे ज़्यादा डार्क कलर करके पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट कलर आने तक के लिए फ्राई करके पसंद करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसका कलर लाइएगा। अक्सर लोग यहाँ पर जिस तरह से मैं इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर रही हूँ, कुछ लोग इसी तरह से कबाब को फ्राई कर लेते हैं, शैलो फ्राई भी कर लेते हैं, डीप फ्राई भी। तो यहाँ पर ये आपकी भी अपनी चॉइस होती है कि जो शामा हमने तैयार कर लिया है, जिस पॉइंट पर हम कबाब की शेप दे रहे हैं, उस पॉइंट पर अक्सर लोग इसी तरह से कच्चे अंडे को वहाँ पर शामिल करते हैं और कबाब की शेप बनाकर एज इट इज़ फ्राई कर लेते हैं। ये आपके अपने ऊपर चॉइस है। मैं उस वक्त में अंडा नहीं शामिल करती, मैं फ्राई करने के लिए अंडे का इस्तेमाल करती हूँ। तो ज़बरदस्त से कबाब हो गए हैं फ्राई, ज़बरदस्त से इस पर खूबसूरत सा कलर आ गया है गोल्डन। और आप ये देखिए कि एक एक रेशा आपको नज़र आएगा। ये देखिए अलहदा अलहदा किस तरह से होगा, कितने ज़बरदस्त से रेशेदार कबाब बनकर तैयार हुए है ना। ये ज़बरदस्त रेसिपी, माउथ वाटरिंग रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल के लिंक और रेसिपी के लिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।